Hey friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। इससे पहले हमने किया था कि वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, वेक्टर्स को जानने के लिए हमने सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज़ रीड की थी, फिर वेक्टर्स उनकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताया ये चीज़ कैसे बनी, कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, और इससे पहले मैंने +2 क्लास के और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जिन पर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी देख सकते हो और उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से सबसे फर्स्ट टाइप है हमारे पास ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर क्या है? अभी पहले एक बार मैं आपको वेक्टर बता देता हूँ कि वेक्टर क्या होता था। वेक्टर वो क्वांटिटी होती थी जिसके मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है जी, यही चीज़ की थी ना हमने वेक्टर की। ये देखिए डेफिनेशन, अ क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। फॉर एग्जांपल लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेट, फोर्स। क्लियर? ठीक है, बहुत होनी चाहिए उसकी मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो पहली बात कि इसकी टाइप्स हैं, दैट मीन सबसे पहले ज़ीरो वेक्टर। अब ज़ीरो के आपको नेम से क्लियर हो रहा है कि ज़ीरो आ गया, दैट मीन्स अब वेक्टर क्या होता है कि कोई एक लाइन होती है जिसका कुछ डिस्टेंस, सपोज कुछ मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है। पर जो ज़ीरो वेक्टर होगा उसके केस में क्या होगा, इसकी लेंथ या फिर आप कह लीजिए मैग्नीट्यूड वो ज़ीरो होगा। ठीक है, ज़ीरो होगा दैट मीन्स उसकी कोई लेंथ नहीं होगी, वो क्या एक पॉइंट्स वेक्टर आप उसे बोल सकते हो, पॉइंट साइज वेक्टर होगा। ठीक है, पर जो डायरेक्शन होगी, बट डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट मीन्स कि वो उसकी डायरेक्शन देखिए, अब ये तो पॉइंट है, पॉइंट इधर से आए या इधर से आए, या फिर मैं आपको जैसे एक बात एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, सपोज कोई भी आपके पास ये दो पेन है। ठीक है, मैंने क्या है, इस पेन पे फोर्स लगानी है, ये ब्लू कलर के पेन से मैंने ग्रीन कलर के पेन पे फोर्स लगानी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखिए ये स्काई ब्लू पेन जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स उसकी मैग्नीट्यूड मतलब उसका ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स मैंने इसको पुश नहीं करना, जस्ट टच करना है, मतलब कोई फोर्स नहीं लगानी। बट अगर मैं यहाँ से पुश करूँ, मतलब यहाँ से टच करूँ, यहाँ से टच करूँ या इधर आके इधर, बट इसकी डायरेक्शन तो वेरी कर रही है ना। दैट मीन्स क्या है, इसकी जो डायरेक्शन है, ये इधर से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, इसकी डायरेक्शन बहुत सी हो सकती हैं, बट जो इसका मैग्नीट्यूड वो ज़ीरो है। तो ऐसा एक वेक्टर एग्जिस्ट करता है कि जिसकी डायरेक्शन वेरी करे, कोई डिटर्मिनेंट उसका फाइनल ना हो, बट उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ज़ीरो हो। तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो वेक्टर। और इसको हम नल वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हम एक तरह से ऐसे लिखते हैं कि अगर कोई वेक्टर ए बी है तो उसका वेक्टर ज़ीरो वेक्टर होगा वो, अगर उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। ठीक है, मतलब पॉइंट साइज हो। सेकंड है हमारे पास प्रॉपर वेक्टर। अब देखिए कोई भी वेक्टर है जिसकी लेंथ ज़ीरो है, उसको तो हमने ज़ीरो वेक्टर बोल दिया। अब जो बाकी के बच गए वेक्टर्स, दैट इज एनी नॉन ज़ीरो वेक्टर इज कॉल्ड अ प्रॉपर वेक्टर। कि कोई भी वेक्टर है, जैसे कुछ भी उसकी डायरेक्शन इधर अप डाउन लेफ्ट राइट जो मर्जी डायरेक्शन हो, अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स ये कोई वेक्टर है, जैसे ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर। ठीक है, तो इस ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, ज़ीरो ना हो, तो हम उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, प्रॉपर वेक्टर। मतलब नॉर्मली हम प्रॉपर वेक्टर के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपका वेक्टर कुछ भी गिवन नहीं है, दैट मीन्स वो प्रॉपर वेक्टर है। अगर उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा तो उसको हम ज़ीरो वेक्टर बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी यूनिट वेक्टर, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। ये स्टूडेंट्स आप टाइप अच्छे से समझ लीजिए, ये आपकी लाइफ एंड तक आपके ये काम आएगी। ठीक है, चाहे आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD तक चले जाइए, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छे से होना चाहिए। देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन रीड कीजिए। अ यूनिट वेक्टर इज दैट हुज लेंथ और मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। ठीक है, क्या होता है कि अगर कोई भी वेक्टर है जिसकी लेंथ या फिर जिसका मैग्नीट्यूड, जैसे सपोज ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, इसकी अगर वैल्यू, इस वैल्यू मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो,
यूनिटी हो, यूनिटी मतलब वन हो, ठीक है। अब देखिए किसी भी चीज़ के मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर ये वेक्टर ए बी है, ठीक है, ए बी वेक्टर है, तो इसको हम इसका मैग्नीट्यूड को ऐसे मॉडुलस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। और यो यूनिट वेक्टर होता है, इसको हम डिनोट करते हैं कैप से। जैसे ये कोई ए वेक्टर है, इसके ऊपर ये लगाना है आपने ऐसे एरो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैप, ए कैप। अगर ये देखिए ये कोई वेक्टर ए है, ए कैप की वैल्यू क्या होगी, ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। कि जो भी, अब ये देखिए ये कोई एक वेक्टर है, ठीक है, इसकी ए कैप क्या होगा, इसका वेक्टर की डायरेक्शन या फिर जो भी इसकी वैल्यू होगी। अभी आपने ये चीज़, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अब आप बोल रहे होगे कि ijk क्या है। फिजिक्स में वैसे आप थोड़ा बहुत ये कर चुके हो, अगर नहीं भी किया तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि ijk क्या होते हैं, तब आपको यूनिट वेक्टर और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ये जो ए वेक्टर है ये ही होगा, और जो इसका मैग्नीट्यूड करके आएगा हमारे पास, अब इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड करके मतलब इसे सॉल्व करके हमारे पास जो भी वैल्यू आ गई वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो हम यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से देखें, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आता है, वो यूनिट वेक्टर, दैट इज ए कैप। क्लियर है। फर्दर इसकी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगी टाइम पे। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी हम टाइप्स कर रहे हैं तो आप ये इतना बहुत है। नेक्स्ट है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। अब देखिए इसमें दो वर्ड्स हैं, को एंड इनिशियल। को मतलब आपको पता है जहाँ भी को आ जाए दैट मीन्स कुछ ना कुछ सेम होगा। क्या सेम होगा यहाँ पे, क्या, इनिशियल वेक्टर्स। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम इसका बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे ये ख़त्म होता है उसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं। तो को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होंगे, ऑल वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। कि जितने भी वेक्टर्स हों अगर उनका स्टार्टिंग पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट, ये देखिए, अगर वो सेम है तो हम उसे क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। अब इस डेफिनेशन में वेक्टर्स की डायरेक्शन का हमें कुछ नहीं बताया गया, तो डायरेक्शन जो मर्जी हो सकती है, बस क्या उसका इनिशियल दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से सेम होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड भी नहीं बताया, तो चाहे कोई वेक्टर बड़ा हो चाहे कोई वेक्टर छोटा हो, डायरेक्शन इधर हो, लेफ्ट राइट जहाँ भी हो, इससे नहीं होना चाहिए। बस क्या है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। अब फिफ्थ है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। देखिए इसके भी नेम से क्लियर हो रहा है कि वेक्टर्स जो लाइक वो कौन से होते हैं, वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन एंड अनलाइक इफ दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। पहले देखिए आप लाइक वेक्टर का मतलब क्या कह रहा है कि उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। जैसे ये कोई वेक्टर है और ये वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शन मैं इधर को ले रही हूँ राइट साइड, तो ये कौन से वेक्टर हुए, लाइक वेक्टर। या फिर जैसे ये वेक्टर देख लीजिए, इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर्स हैं वो लाइक वेक्टर्स हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। दोनों वेक्टर्स की मतलब डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब अनलाइक वेक्टर क्या है कि इफ दे हैव द ऑपोजिट डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे एक वेक्टर ए वेक्टर मैंने डाउनवर्ड ले लिया और एक बी वेक्टर मैंने अपवर्ड ले लिया, तो ये क्या हुए हमारे अनलाइक वेक्टर्स, ठीक है, जिनकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड सेम हो। अब लाइक वेक्टर्स में देखियो ये क्या है, एक लाइन पे भी आ सकते हैं। जैसे एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर यहीं से स्टार्ट होकर नेक्स्ट वेक्टर, ठीक है। ये देखिए ये अगर ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो यहाँ पे ऐसे ये वेक्टर्स भी लाइक वेक्टर्स हैं, बट जहाँ जिस केस में डायरेक्शन ऑपोजिट हो उस केस में हम उनको बोलेंगे अनलाइक वेक्टर्स। क्लियर।
सिक्स्थ है हमारी कोलिनियर वेक्टर्स। वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर। अब यहाँ पे भी को है प्लस लीनियर। अब आपने कोलिनियर पॉइंट्स तो आप रीड कर चुके हो, 9th 10th में आ जाता है। यहाँ पे बात हो रही है कोलिनियर वेक्टर्स की, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि इफ़ दे हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन। इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिए पहले मैं आपको कोलिनियर पॉइंट्स बताती हूँ। जैसे ये कोई 3 पॉइंट्स होते थे, अगर कोई 3 पॉइंट्स सेम लाइन पे आ रहे हैं तो हम उसे बोलते थे कि वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। अब बात है कोलिनियर वेक्टर्स की। वो क्या होते हैं कि इफ़ दे हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन, या फिर अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब इसकी एक सिंपल पहले ये डेफिनेशन देखिए क्या कह रही है। वेक्टर्स पैरेलल टू वन लाइन और लाइंग ऑन वन लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। कि कोई भी दो वेक्टर्स किसके एक ही लाइन के पैरेलल हो। जैसे सपोज मेरे पास ये कोई लाइन है, अब इसके पैरेलल ये वेक्टर हो गया, इसके पैरेलल ये वेक्टर हो गया, ठीक है जी। ये वेक्टर भी इसके पैरेलल है, चाहे लाइन पैरेलल लाइन तो आपको पता है इन्फिनिटली चलती हैं, ये तो मतलब ऐसे चलती रहेगी। तो ये तीनों जो वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। बिकॉज ये तीनों वेक्टर्स क्या है, एक ही लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अब इस केस में भी उन्होंने मैग्नीट्यूड की बात नहीं की। दैट मीन्स कोई भी वेक्टर बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है। ये डी वेक्टर, ये सभी आपस में क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ये कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब लाइन ऑफ एक्शन, ये जो वर्ड है लाइन ऑफ एक्शन का मतलब यही होता है कि ये जो लाइन है ये एक तरह की ये लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है। कि जो तीनों मतलब जितने भी हमने वेक्टर्स, यहाँ पे 4 वेक्टर्स ले लिए, उनको जो कवर करे उसे हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। अब एक बार और ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि सपोज मेरे पास, ठीक है, ये वेक्टर्स हैं। अगर मैं ऐसे कोलिनियर पॉइंट्स पे लूँ तो ये देखिए, एक वेक्टर ये हो गया ए वेक्टर और ये वेक्टर हो गया बी वेक्टर, ठीक है जी। ये मैंने एक लिया, तो ऐसे ही मैंने एक और वेक्टर ले लिया सी वेक्टर। तो ये भी क्या है, हमारे पास कोलिनियर वेक्टर हैं, ठीक है। उन्होंने देखिए डेफिनेशन में कहा ना कि वेक्टर पैरेलल टू वन लाइन, पैरेलल टू वन लाइन ये लाइन है, इन ये दो वेक्टर्स इसी लाइन के पैरेलल हैं। या फिर क्या कहता है कि और लाइंग ऑन वन लाइन, या फिर कोई भी वेक्टर जो एक ही लाइन पे लाई करें उसे भी हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ये भी जो क्या है वो कोलिनियर वेक्टर है। आप इनमें से कोई भी फिगर बना के इसकी डेफिनेशन बता सकते हो, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स। ये क्या होते हैं देखिए, vectors are said to be coplanar if they are parallel to the same plane or they lie in the same plane. स्टूडेंट्स, अब कोप्लेनर वेक्टर और यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर, इनमें पजल नहीं होना। देखिए लीनियर मतलब जो लाइन, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होगी। यहाँ पे कोप्लेनर, प्लेनर मतलब यहाँ पे जिसका एक ही प्लेन में होंगे, सेम प्लेन होगा। जैसे ये देखिए, मैं एक प्लेन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये प्लेन है जिसमें क्या है, अगर ये देखिए ये कोई ऐसे वेक्टर्स हैं, जैसे ये देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स सेम प्लेन में है ना, तो ये क्या हुए, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है जी। जैसे कोई भी आप प्लेन ले लीजिए, अगर उसमें दो वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं तो हम उससे क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। और या इफ़ दे आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, देखिए, या फिर पैरेलल टू द सेम प्लेन मतलब जैसे एक ये वेक्टर रहा, एक ये वेक्टर रहा, ये वेक्टर क्या है, इस प्लेन के पैरेलल है ना, ये वेक्टर भी इसके पैरेलल है, तो डी और सी भी क्या हुए, कोप्लेनर वेक्टर्स हुए। और जो ए और बी, और क्या कह रहा है, और दे लाई इन द सेम प्लेन, ये दोनों वेक्टर्स इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये वेक्टर्स भी क्या हुए, कोप्लेनर वेक्टर्स, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव क्या है देखिए, द वेक्टर विच हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ द वेक्टर ए। अब आपके पास क्या है, कोई वेक्टर है ए, ठीक है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके सेम होगा, देखिए, बट हैज़ द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ ए, कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ये ले सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड देखिए, ए वेक्टर जो मैं कोई दो वेक्टर्स ले लेती हूँ,
ठीक है जी, ये वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, इनका मैग्नीट्यूड क्या कह रहा है, वो सेम है बट हैज़ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ ए, कि अगर इसकी डायरेक्शन मैंने इस तरफ दैट इज राइट साइड ली तो जो दूसरा वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन मैं ऑपोजिट लूँगी, जैसे कि बी वेक्टर। ठीक है जी, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट, इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ ए। तो यहाँ पे हम एक तरह से कह सकती हैं कि ये वेक्टर इसका नेगेटिव है बट मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा सकते हो कि उसका नेगेटिव है। क्लियर स्टूडेंट्स, कि जिसके मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ सेम हो बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो। ओके, यहाँ पे अब मैं लिख भी देती हूँ, लेंथ क्या है उसकी सेम होनी चाहिए बट जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। आप ये एग्जांपल लिख सकते हो या फिर ऐसे कोई दो वेक्टर्स बना सकते हो जिसकी लेंथ सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो। अब लास्ट है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स। देखिए इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम लेंथ और मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन, के कोई भी दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे कि ये देखिए, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इन दोनों की लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। इवन अगर मैं ये देखिए, अगर ये वेक्टर लूँ, ये भी क्या है मेरे पास इक्वल है बिकॉज इसकी लेंथ क्या है, सेम है। वो चाहे मैंने मेंशन नहीं की, जैसे कि इसकी 2i कैप जितनी भी होगी इसकी मैग्नीट्यूड, वो वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी वैल्यू 3 है, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर है, ठीक है, चाहे वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट हो रहा है, बस उसकी क्या होनी चाहिए, लेंथ और डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए। तो ये जो है सभी ये इक्वल वेक्टर्स हैं। इनफैक्ट अगर देखिए ये आपकी एक लाइन है, ठीक है जी, और ये भी एक लाइन है, अगर इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल है तो ये भी क्या है, इक्वल वेक्टर है। क्लियर स्टूडेंट्स, मतलब इनका भी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है। बीच में हम साइन किसका लगाएंगे, इक्वल का, दैट मीन्स ये वेक्टर्स इक्वल है। तो ये थी हमारी कुछ टाइप्स। देखिए मैंने आज एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कौन कौन सी की, जीरो वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, उसके बाद हमने की को इनिशियल वेक्टर्स, फिर लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर, नेक्स्ट इज कोप्लेनर, नेक्स्ट इज नेगेटिव एंड लास्ट इज इक्वल वेक्टर्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसके कुछ एक दो और टाइप्स भी अगर होंगी तो वो मैं साथ साथ बता दूंगी, और इसको एग्जांपल्स कैसे हैं एक्स वाई जेड में, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे 3D प्लेन में, ठीक है, वो सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। और जैसे हमने कुछ कोलिनियर कोप्लेनर वेक्टर्स किए, इनका ये तो एक मैंने डेफिनेशन के बेस पे आपको बताया है, आगे चल के आपको इसका कुछ रूल या कुछ फॉर्मूलेज होंगे जो इसके डॉट प्रोडक्ट, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, इस पे डिपेंड करेंगे। तो उसके लिए आपको स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है ये पता होना चाहिए। ये पता करने के लिए स्टूडेंट्स आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा, बिकॉज इसके पहले हमने और बहुत से टॉपिक्स रीड करने हैं। तो ठीक है, कल मैं आपको ऐसी कुछ और टॉपिक्स लेके आऊँगी वेक्टर्स के ऊपर, तो वो ज़रूर देखना। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करिए, और राइट साइड पे जो नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।